हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, एक न्यूज आप लोगों ने सुनी होगी नीट पीजी की काउंसलिंग के रिगार्डिंग। तो ये नीट पीजी और नीट एमडीएस दोनों की काउंसलिंग के रिगार्डिंग है। इसमें ये बताया गया है कि स्टेट कोटा जो है, स्टेट कोटा का जो रिजर्वेशन है वो खत्म किया जा रहा है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि अब ऑल इंडिया की काउंसलिंग होगी सिर्फ नीट पीजी और नीट एमडीएस में। स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग होती थी वो अब नहीं होगी। तो मैं जो चीजें क्लियर करना चाहता हूँ कि नया रूल में क्या आया है और पुराने रूल में क्या था। तो हमें नया रूल जानने से पहले पुराने रूल के बारे में पता होना चाहिए। तो पहले जो नीट पीजी और नीट एमडीएस की काउंसलिंग होती थी उसमें जो है 50% सीट्स जो है ऑल इंडिया कोटा से फिल की जाती थी और बाकी की 50% सीट्स जो है वो स्टेट कोटा के थ्रू फिल की जाती थी। लेकिन अब जो स्टेट कोटा का रिजर्वेशन हटाया गया है तो वो क्या है, तो वो आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि जो स्टेट कोटा का रिजर्वेशन है वो अब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं उस चीज के बिहाफ पे ना मिलके आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की है उसके बिहाफ पे मिलेगा। थोड़ा सा इस चीज को डिटेल में समझते हैं कि पहले स्टेट कोटा का जो रूल था ये क्या सभी स्टेट्स में अप्लाई था। तो ये सभी स्टेट्स में नहीं था, ये कुछ स्टेट्स थे जहाँ पे ज्यादा सीट्स थी, लाइक कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, हरियाणा है। तो ऐसे जगह पे जो है स्टेट कोटा का रिजर्वेशन मिलता था। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बाकी जगह भी तो स्टेट कोटा की काउंसलिंग होती है, 50% रिजर्वेशन वहां भी मिलता है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, मिलता है। लेकिन मैं एग्जांपल लेता हूँ। लेट सपोज कि कोई स्टूडेंट हरियाणा का है और वो किसी यूपी के गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस कर रहा है। तो पुराने रूल के अकॉर्डिंग कि वो यूपी की भी 50% सीट्स के लिए क्लेम कर सकता था और हरियाणा का क्योंकि उसके पास डोमिसाइल था तो 50% सीट्स जो है वो हरियाणा की भी वो क्लेम कर सकता था। बट अब इस नए रूल में क्या आ गया है कि जहां से आपने अपने ग्रेजुएशन किया आप सिर्फ वही 50% सीट्स को क्लेम कर सकते हैं। और अपने जो पुराने स्टेट है, डोमिसाइल स्टेट है आपका, उस स्टेट से जो है 50% जो रिजर्वेशन था वो खत्म हो जाएगा। तो पहले ये वाला रूल जो है सभी स्टेट्स में नहीं था, लाइक यूपी में, बिहार में और वेस्ट बंगाल वगैरह में। तो ऐसी जगहों पे ये वाला रूल पहले नहीं था। लेकिन अब जो है बाकी जगह से भी ये रूल हट चुका है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि जैसे यूपी का है तो उसमें दिखाया हुआ है कि कौन कौन काउंसलिंग के लिए एमडीएस के एलिजिबल है। तो जिन्होंने प्राइवेट कॉलेज से किया है, जिन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया है, किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से किया है, वो एलिजिबल है। जो यहाँ के निवासी हैं लेकिन कहीं और से उन्होंने अगर एमबीबीएस किया है, ग्रेजुएशन की है अपनी, तो वो लोग एलिजिबल नहीं होते थे यहाँ की 50% सीट्स को क्लेम करने के लिए। तो इसमें प्रो एंड कॉन्स क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जैसे एम्स वगैरह में सीट ले लेते हैं और फिर जाके पीजी की काउंसलिंग में वो क्लेम कर देते थे अपने स्टेट कोटा की सीट्स को भी अगर गवर्नमेंट कॉलेज में उनको सिलेक्शन मिल रहा होता था। लेकिन अब से जो है वो चीज नहीं कर पाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन की है एम्स से तो फिर आपको जो है स्टेट कोटा का फायदा नहीं मिलने वाला है। एम्स वाले स्टूडेंट्स को इसमें से कैसा नुकसान है, तो पहले होता था, लेट सपोज कि कोई एम्स नागपुर से एमबीबीएस कर रहा है और वो महाराष्ट्र का ही डोमिसाइल है उसके पास। तो पहले वो यूजी करने के बाद पीजी के लिए स्टेट कोटा में अपना रिजर्वेशन 50% सीट्स पे क्लेम कर पाता था। बट अब वो इस चीज को क्लेम नहीं कर पाएगा। अब उसको सिर्फ ऑल इंडिया के थ्रू और जो 50% कोटा एम्स में मिलता है उसमें ही वो क्लेम कर पाएगा सीट्स को। बाकी जो है अपने स्टेट में सीट को क्लेम नहीं कर पाएगा। सेम रूल जो है बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई होती है। जैसे यूपी में एएमयू और बीएचयू है तो वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी पहले स्टेट कोटा की भी सीट्स को क्लेम कर पाते थे, लेकिन अब वो जो है सिर्फ अपने सेंट्रल इंस्टीट्यूट में ही सीट को क्लेम कर पाएंगे। स्टेट कोटा की सीट पे अब वो भी क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये बाकी स्टूडेंट्स के लिए, बाकी स्टेट्स में जो जहाँ पे ऐसा रूल नहीं था वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए की अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी कि वो दूसरी जगह में जो है बराबर की हिस्सेदार होंगे दूसरे स्टेट्स में और अपने स्टेट जहाँ से उन्होंने एमबीबीएस किया है वहाँ पे 50% सीट्स के लिए क्लेम कर सकते थे। तो बहुत सारे लोगों का ये जो कंफ्यूजन था कि अब सिर्फ स्टेट कोटा से काउंसलिंग खत्म हो जाएगी और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग होगी, तो ये वाली चीज बिल्कुल गलत थी। ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब